किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सतीश भुंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपसे बात करूंगा इस समय बारिश के वजह से जो फसलों में नुकसान हो रहा है और ऐसी स्थिति में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। किसान भाइयों, कद्दू वर्गीय फसलें जो सब्जी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कई सारे फसलें आती है, जैसे लौकी है, करेला है, तुरई है, टिंडा है, कद्दू है, ककड़ी है। और ऐसी फसलें हम अक्सर बारिश के मौसम में लेते हैं, क्योंकि ये जब अन्य सब्जियां कम पड़ती हैं तो ये बहुत सारी सब्जियां हमें खाने के लिए हमारे मार्केट में अच्छी इसकी मांग रहती है। लेकिन इस समय जो बरसात हुई है बहुत सारे इलाकों में, उसके वजह से काफ़ी दिक्कतें इस फसलों में आ रही है। एक तो ज़्यादा बारिश होने से ज़मीन में पूरी दलदल सी हो गई है, क्योंकि कोई भी पानी का निकास अच्छा जब नहीं होता है तो वहाँ पे दलदल हो जाती है, और ऐसे स्थिति में हमारे जो पौधों की जड़ें हैं वो भी ख़राब होती हैं। वहाँ जब हवा नहीं रहती है तो जड़ों की जो एक्टिविटी है, उनका जो काम है वो रुक जाता है। उसमें कई सारे फफूंद ऐसे हैं जो ज़मीन में रहते हैं या जीवाणु रहते हैं, उनकी काफ़ी अच्छा प्रसार इस ऐसे ज़्यादा नमी के कारण होता है, तो वो भी हमारे फसलों पे असर करते हैं, इसलिए फसलों पर बीमारी आती है। उसके साथ साथ सूरज की रोशनी कम है, पूरे बादल छाए हुए हैं। ऐसे में जब सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस है, वो रुक जाता है, और उसके वजह से हमारी फसल है जो अपना अन्न नहीं तैयार कर सकती और काफ़ी गतिविधियाँ रुक जाती है। बहुत सारे किसानों को ये भी समस्या आ रही कि इतना पानी ज़मीन में हो गया है, तो ऐसे समय हम अगर बीज भी बोना चाहें तो हम नहीं उसमें बो सकते हैं। इसलिए हमें कुछ ऐसे स्थिति में क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। एक तो हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी फसल की जड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए या उसकी एक्टिविटी चालू रहने के लिए ज़मीन में पानी के साथ साथ हवा का भी होना ज़रूरी है। तो हवा कैसे आएगी ज़मीन में, तो इसके लिए एक तो बारिश जैसे खुलेगी तो तुरंत कोई भी उसमें कल्टीवेशन मत कीजिए या कोई उसको हिलाइए मत ज़मीन को, क्योंकि ऐसे हिलाने से जो कैपिलरीज उसमें बनी रहती है वो कैपिलरीज टूट जाती है, और फिर जो नमी अंदर की है वो बाहर ज़मीन की सतह तक नहीं आ सकती, और वहीं पे अंदर के अंदर जड़ों की कक्षा में नमी फिर ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी। इसलिए सूरज अगर निकलता भी है, रोशनी आती भी है, प्रकाश आता भी है, तो कुछ समय हमको रुकना है, जिससे ज़्यादा का जो पानी है वो ऊपर तक आकर के उसका निकास हो जाए। दूसरा, जड़ों की जो गतिविधि है उसको बढ़ाने के लिए हमें उसमें ह्यूमिक एसिड है, फुल्विक एसिड है, और समुद्री शैवाल अर्क है, ऐसे तत्वों का ड्रेंचिंग के माध्यम से प्रयोग करना चाहिए, जिससे हमारे जो सफ़ेद मूली जो रहती है, जो इसकी एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो जाएगी, उनकी संख्या भी बढ़ेगी, और वो ज़मीन से अपना खाना लेना शुरू कर देगी। तीसरी बात ये आती है कि जो ज़मीन में जो अलग अलग तरह के फफूंद रहते हैं, जिसमें फ्यूजेरियम है जो फसल को मारता है, कॉलर रॉट जैसी बीमारी इसमें आ जाती है, या जड़ सड़ने की जो समस्या इस फफूंद की वजह से आती है, फाइटोप्थोरा है, कोलेटोट्रिकम है, राइजोक्टोनिया है, ये जो सारे फफूंद हमारे ज़मीन में रहते हैं, इनको रोकने के लिए, इनकी संख्या को कम करने के लिए हमें कोई जैविक फफूंदनाशी का प्रयोग करना चाहिए। इस समय आप कोशिश ये हमारी होनी चाहिए कि हम रासायनिक ज़्यादा ना करें, क्योंकि रासायनिक से जब तक प्लांट एक्टिव स्टेज में नहीं रहेगा तब तक रासायनिक का कोई अच्छा असर हमको नहीं मिलेगा। और इस समय रोशनी कम है, ज़मीन में पानी ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो पौधा है वो अच्छी तरह से एक्टिव स्टेज में नहीं है, इसलिए कोई भी सिस्टमिक या कोई भी ऐसे रासायनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करना हमारे लिए अच्छा नहीं है। इसके बदले में हमें बायो फर्टिलाइजर्स, जैव उर्वरक, बायो फंजीसाइड्स और कीट का नियंत्रण करने के लिए बायो इंसेक्टिसाइड्स का
प्रयोग करेंगे तो ऐसे बदली हुई क्लाइमेट की परिस्थिति में हम अपने फसल को बचा सकते हैं। दूसरी एक मित्रों समस्या आती है कि इस समय जो फूल हमारे आना शुरू होते हैं, एक तो फूल आते नहीं हैं, अगर इसमें आते भी हैं तो रोशनी कम है और इसमें जो अन्न पोषक तत्व है उसका भी असंतुलन हो गया है, फिर तापमान भी थोड़ा कम हो गया है, खास करके ज़मीन का तापमान। तो ऐसे स्थिति में हमारे फसल में मादा फूलों का प्रमाण कम हो जाता है और नर फूल ज़्यादा आते हैं। मादा फूल आते भी हैं थोड़े, तो उनका जो ड्रॉप हो जाता है या वो गल जाते हैं, निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जब ये रोशनी कम होती है तो इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होने से और कुछ अन्य मेटाबॉलिक प्रोसेस जो प्लांट में होनी चाहिए उसकी गति कम होने से ऑक्सीजन की निर्मित कम होती है, जो ऑक्सीजन हमें प्लांट के लिए चाहिए वो। और जब ऑक्सीजन निर्मित कम हो जाती है तो पौधों में एब्सिसिन या इथिलीन के लेवल बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में एब्सिसिन लेवल ज़्यादा बढ़ गई तो स्वाभाविक है कि वो जो फूल या फल जो है वो पीले पड़ जाएंगे और उसमें पॉलिनेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसमें फल बढ़ेंगे नहीं, फल लगेंगे नहीं और कुछ समय के बाद वो फूल गिर जाएंगे। इतना ही नहीं, ज़्यादा नमी होने से उसके ऊपर फफूंद का भी प्रकोप होता है और फिर बीमारी और ज़्यादा आ सकती है। इसलिए हमें इस समय चिलेटेड मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि कुछ हद तक हम अपने ऑक्सीजन की निर्मित के लिए पौधों को सहायता करेंगे। साथ ही साथ कुछ बायोस्टिमुलेंट्स है जो अमीनो एसिड बेस्ड, उनका प्रयोग हमें कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से, और ज़मीन में ड्रेंचिंग में भी कुछ देने के लिए संस्तुति की गई है, उनका भी करो, जिससे कि हमारे पौधे फिर से ये ऑक्सीजन की निर्मित शुरू कर सकेंगे और ये जो ड्रॉप हो रहा है या फल और फूल गिरने लगे हैं उसको उसकी रोक हो जाएगी। हमारे पत्ते भी जो पीले पड़ रहे थे वो भी आगे आने वाले पत्ते पीले नहीं पड़ेंगे और हरे होकर के उसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी बढ़ेगी। कुकुरबिट्स या जो कद्दू वर्ग है, इसमें बहुत एक ध्यान रखने वाली बात है किसानों के लिए कि इसमें किसी भी तरह का गंधक छिड़काव नहीं करना चाहिए। गंधक जमीन से आप दे सकते हैं, लेकिन पत्तों पर बिल्कुल गंधक किसी भी तरह से नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये पत्ते जलना शुरू हो जाते हैं। फिर कुछ किसान भाइयों को यदि अभी बीज को बोना है तो ध्यान रहे कि वहाँ पे ज़मीन में थोड़ी नमी कम हो, हवा चले, उस समय करना चाहिए। और बीज को जो है एक दिन पहले आप गीले कपड़े में सोख कर रखिए, जिससे कि उसकी जर्मिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। और जब जहाँ खड्डा करके ये ज़मीन में आप डालेंगे उसमें बहुत ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसमें थोड़ा कोकोपिट मिला दीजिए और कोकोपिट के मिलाने के बाद ज़मीन में उसको बीज को रखिए, जिससे जो ज़्यादा की जो नमी है वो कोकोपिट में आ जाएगी और कोकोपिट उसको पकड़ कर रखेगा और हमारे बीज को उतनी नमी मिलेगी जितनी उसके जर्मिनेशन के लिए ज़रूरी है। तो इसका भी ध्यान हमको रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि प्रकाश, हवा, तापमान और नमी, ये सारे फैक्टर्स हमारे पौधों की बढ़वार पे, पौधों के फूल आने में, फल आने में मदद करते हैं। तो ये सब इस समय कम हो गए हैं या कुछ बढ़ गए हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा लाइट कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, हवा कम हो गई और ह्यूमिडिटी बढ़ गई। ऐसे स्थिति में हमारी पौधे की गतिविधि कुछ कम होती है और जो रोगकारक जो फफूंद है और जीवाणु है उनकी गतिविधि बढ़ जाती है, इसलिए ये सावधानी बरतनी चाहिए। तो मित्रों, इसमें मैंने कोशिश किया है आपको कि ऐसे मौसम में हमें क्या क्या करना चाहिए। ज़्यादा खाद या उर्वरक डाल करके आप फिजूल खर्चे मत कीजिए। बायो फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, जैसे नैसर्गिक रूप से आपको पौधों को जो अन्न द्रव्य है, पोषक तत्व है, ये मिलते रहेंगे। इसके आगे भी आपके और कुछ समस्या आपको अगर लग रही है कि कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल के पूछिए, आप बताएंगे। हम इस विंडो में अपने प्रश्न रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। धन्यवाद।